असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभूः पुण्यभूमिश्चैव स वै हिन्दूरिति स्मृतः। मित्रों, हमारे भारत भू का सच्चा इतिहास आपके समक्ष रखने का ये हमारा प्रामाणिक प्रयास है। आपकी सहयोग की अपेक्षा है। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बात हो रही है फिरोज घियासुद्दीन तुगलक की। वैसे 25 साल इसने राज तो किया, लेकिन 45 आते आते 1345 आते आते उसको पैसे की भयंकर किल्लत हो गई, और उसके लिए उसके 3-4 ये निर्णय उनके लिए जिम्मेदार हैं, जो हमने अभी पार्ट 1 में डिस्कस किए। तो अब पैसे की किल्लत थी, पैसा जमाना था, तो जैसे तैसे अपनी फौज मोमिन को फौज को लेकर ये दिल्ली पहुंचा, ये देवगिरी पहुंचा, सॉरी। वहाँ से फिर उसका एक इत्तेदार था अमीर अशराफ, उसको देवगिरी में जाके इसने नंगा करके पूरा निचोड़ा, और जो भी उसके पास पैसा मिला वो लेकर फिर वो तेलंगाना में घुसा। अब तेलंगाना में जैसे घुसा तो खबर आई कि वहाँ लाहौर में बगावत हुई है। तो इस हमारे मोहम्मद ने, उसका एक सरदार था दिल्ली में अहमद अयाज, उसको लाहौर भेजा। वहाँ तेलंगाना में उसने जैसे अंदर चालू किया तो एक नई मुसीबत उसके सामने आ गई। अकाल जैसे महामारी वहाँ फैल गई। स्वयं हमारा मोहम्मद वो भी बीमार पड़ के उसने बिस्तर पे लेट गया था। तो तबीयत का हवाला देके ये हमारा मोहम्मद वारंगल से देवगिरी आया, फिर देवगिरी से सीधा दिल्ली लौटा। लौटते वक्त रास्ते में उसको एक शहर पड़ा था, बर्नी ने लिखा है, उसका नाम था धार। अब ये धार मित्रों हमारे महान राजा भोज का शहर है, ये वो वही धार है। बर्नी लिखता है कि भाई हमारा तुगलक शहर में घुसा, चौंक गया, क्योंकि पूरी की पूरी शहर की चौकियां खाली थी, रास्ते खाली थे, सभी जगह जैसे अराजकता थी, और वहाँ उस क्षेत्र में डकैती भी थी। तो इसको बचते बचाते मोहम्मद दिल्ली लौटा। मित्रों, जब मोहम्मद दिल्ली लौटा तो उसके साथ 1000 मोमिन भी फौज में नहीं बचे थे। इतना भयंकर नुकसान अकाल ने किया था। ये अकाल वैसे मित्रों भारत में 1338 से 1341 तक ये अकाल भारत में रहा। तो सीधी बात है, तुगलक के सभी सल्तनत के जितने भी उपजाऊ क्षेत्र थे, उनकी फसल पिछले 2 साल से पूरी की पूरी बर्बाद हो गई थी। अब बताओ, मैंने इस अकाल के बारे में सक्सेना सिद्दीकी, मोहम्मद हबीब से लेके हमारे गोरे इतिहासकार भी है, कम से कम 38 लेख पढ़े हैं। किसी ने पीएचडी में कोई सब्जेक्ट था तो उन्होंने ये नेट पे डाले हैं। हमारे यहाँ पे पुणे में एक इतिहास संशोधक मंडल है जिसका मैं सदस्य हूँ, तो वहाँ पे भी कुछ 2-4 रिलेटेड पुस्तक मैंने खंगाली, लेकिन मात्र एक वाक्य का जिक्र मिला। क्या वाक्य था कि कन्नौज से नजदीक स्वर्ग द्वार में मोहम्मद ठहरने को चला गया, और 2 साल बाद वो दिल्ली में लौटा। अब देखो, 2 साल बाद वो दिल्ली में लौटा है। विषय ये है कि ये हमारे जितने भी महान इतिहासकार है ना, उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं लिखा। बबूता ने इसके बारे में 2 लाइनें जोड़ दी हैं कि गेहूं का 1 मन 80 दिनार को बेचा गया, दिल्ली और आसपास का इलाका जैसे कब्रिस्तान बन गया था। मैंने देखा दिल्ली में 3 महिलाएं एक मरे हुए घोड़े का मांस खा रही है। मवेशियों को कटते समय पे एक बूंद भी उनका खून जमीन पे नहीं जा रहा था। लोग कतार में खून का इंतजार कर रहे थे। वो वैसा ही है कि मैंने वो स्टोरी में पढ़ा है कि हमारे मोहम्मद साहब जब
मदीना में निकलते थे तो उनका जो स्वेटिंग था ना, वो स्वेट का जो पानी का बूंद है वो भी ज़मीन पे नहीं पड़ता था। वैसे बाद में एक हदीस में लिखा है कि वो पेशाब मुबारक उनका और पखाना मुबारक वो भी लोग ज़मीन पे नहीं डालते थे, कि वो प्रसाद मान के वो लेके जाते थे। ये मैंने हदीसों में पढ़ा है। तो उसी तरह मवेशियों का एक बूंद खून भी ये लोग कतार में खड़े रह के इंतज़ार करके वो पी लेते थे। ये अकाल इतना भयंकर था। तो यहीं अकाल के मध्य में यानी 1340 के आसपास तुगलक के सल्तनत में पांचवा सबसे बड़ा विद्रोह हुआ, मुल्तान, पाकिस्तान। वहाँ शाही अफगान ने हमारे मोहम्मद का इत्तेदार बीह झाड़ को काट डाल के पूरा मुल्तान लूट लिया। अब जैसे ये खबर मोहम्मद को मिली तो मोहम्मद मुल्तान में शाही अफगान के पीछे दौड़ने लगा। थोड़ी सी दिल्ली से दूर ही गया तो उसको दिल्ली से एक बुरी खबर मिली कि भाई उसकी अम्मी मखदुमा ए जहान मर गई है। यही मखदुमा ए जहान है जो उसके बाप ने घियासुद्दीन ने हरम में फूसी हुई हमारी हिंदू माता थी। अब ये इसमें शायद कोई आधा डीएनए में सनातनी खून भी था, तो वो अम्मा को कब्र में ढकेलने के लिए शाही अफगान को उसने आगे छोड़ दिया, फिर दिल्ली लौट आया और अम्मा को कब्र में डाल दिया। अब उतना शाही अफगानी को वहाँ पे समय मिला तो उसने क्या किया, उसने पूरे मुल्तान को लूटा। मुल्तान पे राज नहीं किया, उसने मुल्तान को लूटा और वो भी भाग गया। अब अकाल तो मैंने जैसे कहा मध्य में था तो सबसे ज़्यादा तेज हुआ था अकाल। तो यहाँ पे फिर अम्मी को लौटाया, कब्र में लौटाया वगैरह वगैरह। वही फिर बाद में 2-4 दिन हुए होंगे, उसको खबर मिली कि सिंध में 3 हिंदू सरदारों ने बगावत कर दी है और पूरे सिंध को इन हिंदू 3 सरदारों ने स्वतंत्र घोषित कर दिया है। मोहम्मद फिर उठा, लेकिन इस बार मोहम्मद ने क्या किया, इन तीनों को एक साथ उसने हमला नहीं किया। तीनों के गांव में एक एक करके इन तीनों हिंदू जो सरदार थे उनको पकड़ के पूरे गांव को इस साले ने इस्लाम बना दिया, मुसलमान बना दिया। और फिर वो गांव में जो हाल हुआ अब क्या बताऊं, वही मेरे रिकॉर्ड आप चालू करो, वो सब किया जो आपके मन में आया ना, वो सब तुगलक ने किया। चलो 5 तो हो गए। अब देखते हैं छठे विद्रोह की बारी आ गई। अब वारंगल दक्षिण में वारंगल शहर में एक कान्या नाइक नाम का हिंदू था। उसने बहुत जबरदस्त उधम मचाया। उसने इतना जबरदस्त वारंगल पे हमला किया कि वहां पे तैनात किए गए सारी मोमिन फौज वहां से तुरंत शहर छोड़ के भाग गई। उनका इक्तेदार वारंगल का था मलिक मकबूल। मलिक मकबूल तो भाई इतना डरा कि वो ना देवगिरी गया ना मध्य प्रदेश में कहीं रुका, वो डायरेक्ट दिल्ली जाके रुका। 1341 जाते जाते तुगलक के पास देवगिरी, गुजरात और कुछ पंजाब, यही सल्तनत का पार्ट बचा था। और मित्रों, ज़रा ये गूगल पे इस मोहम्मद तुगलक के बारे में क्या क्या बोला और लिखा जाता है, हाँ, क्या क्या उसके बारे में अर्ध सत्य कैसे बोला जाता है, किस खूबी से बोला जाता है, ये आपको अब समझ में आएगा। इसलिए इसकी पूरी डिटेल कुंडली मैं आपको बता रहा हूं। जब अकाल से मारा सुल्तान अपने अल्लाह से भी अब निराश हो गया था। जब अल्लाह से अपने निराश हो गया तो उसने दिल्ली के सारे दरवाजे सामान्य जनों के लिए खोल दिए और फरमान किया कि जहां भी लोग जाना चाहे वो बिना दिक्कत जा सकते थे। तो उसकी हताश मानसिकता देखो क्या हुई होगी, क्योंकि इसके तुरंत बाद थोड़ी देर बाद ये मोहम्मद भी दिल्ली से भाग गया।
वो भी नहीं रुका दिल्ली में। अब सातवें विद्रोह की भाई। अब की बारी थी निजाम मियान की, जो कर्रा का इत्तेदार था। उसने विद्रोह किया। उसने विद्रोह की जब खबर मिली तो उसी या एक दो दिन के बाद ही और एक खबर मिली, और एक विद्रोह हो गया। कहाँ? बीदर, कर्नाटक में। इत्तेदार का नाम क्या था? नुसरत। तो नुसरत और नियाज मियान, 2-4 दिनों के अंदर ही ये उत्तर और दक्षिण दोनों दोनों जगह बगावत इन दोनों ने कर दी। अब मोहम्मद ने आदेश दिया देवगिरी के करलक खान को कि भाई तुम वो यहाँ पे निकल जाओ बीदर में, और अली शाह को गुलबर्गा शहर लूटने भेजा। अब यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ हो गई। अली शाह एक उसका सरदार था, उसको फौज लेके गुलबर्गा लूटना था। अली शाह गुलबर्गा पहुंचा। वहाँ के हिंदू अब तैयार बैठे थे इसकी लड़ाई के लिए। हिंदुओं की तादाद देखी, अली शाह ने वो जो स्थानिक हिंदू सरदार था जो उसे उसके लिए लड़ने को तैयार था, उससे ही हाथ मिला लिया। बेटा अब बताओ, हाँ ये तो अली शाह ने कांड ही कर दिया तुगलक का अपने। अब ये बात, ये सब जो ये कांड हुआ है, ये सुल्तान के प्रत्यक्ष सामने आई, तो अब उसको भी अभी थोड़ा थोड़ा समय समझ में आने लगा था। लगातार हार और लगातार बगावतों से उसको समझ आ रहा थी कि परिस्थिति क्या होने वाली है या हो रही है। और एक खबर उसको बुरी खबर मिली कि भाई उसको खबर मिली कि दिल्ली में उसने जितने भी बंदी बना के कैद में डाल रखे थे, उसमें से एक कैदियों का गुट था, वो अब बगावत की तैयारी कर रहा है। तो हमारे इस जोकर ने अपना दिमाग लगाया, उन कैदियों को सबको छुड़ाया, महल में लेके आया, और उसने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि भाई अगर आप अफगानिस्तान में गजनी पे हमला करते हो तो आपको माली गनीमत का 50% मैं दूंगा, और आपके ऊपर जितने भी आरोप है उससे आपको बरी किया जाएगा। तो ये डील उसने की और उसने गजनी पे हमला करने का इन कैदियों को आदेश दे दिया। चलो, ये अभी विद्रोह की लिस्ट मैं बता रहा हूँ। कर्रा हो गया, हाँ, वारंगल हो गया। अब की बारी उसके खासम खास हमारे तुगलक का खासम खास सेनापति ऐनुल मुल्क और उसका सगा भाई। अब जैसे इन्होंने बगावत का बिगुल बजाया तो बंगर माऊ के पास हमारे तुगलक ने उनको हराकर ऐनुल मुल्क के भाई को काट डाला। ऐनुल मुल्क को राजधानी लाया गया। लेकिन यहाँ पे और एक चमत्कार हुआ। ऐनुल मुल्क को कैद नहीं किया, बल्कि ऐनुल मुल्क को दरबार में बुला के एक बड़ा औहदा दिया, सम्मानित किया, और उसके साथ उसको पैसा भी दिया। अब इसके पीछे की सोच सामान्य सोच थी कि भाई जितने भी अभी इत्तेदार तो लगातार विरोध बगावत कर ही रहे थे, तो जो भी बचे हैं उनको यहाँ पे मेरे पास तो रखो, क्योंकि मैं जिंदा रह सकूं। उसके पूरे 25 साल के शासनकाल में तुगलक ने मुगलों से 20 बार और अपने ही इत्तेदारों से 11 बार लड़ते 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 हमारा मोहम्मद अब मानसिक तौर पे टूट गया था। अब भाई को याद आया इजिप्ट का खलीफा। बर्नी ने लिखा कि सुल्तान का खलीफा के प्रति स्नेह शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। 1341 के नवंबर में उजाड़ वीरान दिल्ली मोहम्मद लौटा। वैसे अगर बड़ी बड़ी हवेलियां छोड़ दे तो लगभग हमारे यहाँ पे जैसे 1947 में शहरों का हाल हुआ था ना, दिल्ली का, बंगाल का, वहीं लगभग हाल वहाँ दिल्ली का हुआ था। पूरा का पूरा भूखा नंगा
वो वातावरण ही वीरान वातावरण बन गया था। वैसे बाद में 1345 आते ये थी, हमारा मोहम्मद अब पूरी तरह से थक गया था मानसिक और शारीरिक रूप से। अब मुगलों को शायद वो झेल नहीं पा रहा, तो उसने क्या किया, मुगलों का एक सरदार था आजिज हिमार। अब आजिज हिमार को उसने धार मध्य प्रदेश का इक्तेदार बना डाला। वहाँ देवगिरी में कलगर खान था, जैसे मैंने अभी बताया आपको। अब ये कलगर खान भाई साहब दिल्ली में 3 साल से कुछ महसूल खुद का भेज ही नहीं रहा था। तो ये फिर तुगलक को गुस्सा आया, उसने कलगर खान को दिल्ली बुलाया। अब जैसे कलगर देवगिरी से निकला वहां पे दूसरे दिन देवगिरी में विद्रोह शुरू हो गया। आखिरकार ये जब कलगर को पता चला तो कलगर का एक भाई था निजामुद्दीन, जो भरूच में सरदार था। तो उस निजामुद्दीन को भरूच से कलगर खान ने देवगिरी भेजा। क्यों भेजा पता है? क्योंकि कलगर ने देवगिरी में काफी सारा सल्तनत का पैसा खुद के लिए रखा था। तो इसीलिए वो दिल्ली भेज ही नहीं रहा था खुद के लिए, वो देवगिरी में ही रख रहा था। तो इसलिए कलगर ने बड़ौद से अपने भाई निजामुद्दीन को देवगिरी भेजा। खैर वहाँ पे उसका पराभव हुआ, उसके बाद में निजामुद्दीन को वहीं काट डाला गया। चलो, लेकिन इस अभी विद्रोह की बात करते हैं। तो ये तो हो गया देवगिरी का। चल, वहीं गुजरात में फिर और एक कांड हुआ। वडोदरा से, वहाँ वडोदरा गांव का जो महसूल था वो ईमान इतबारी से दिल्ली निकला था। अब दिल्ली निकला, बीच रास्ते में हमारे हिंदुओं ने वो पूरा का पूरा खजाना लूट लिया। मोहम्मद डर गया, वो मुकबिल नरवर भाग गया। जैसे मुकबिल नरवर भाग गया और पूरा का पूरा खजाना हमारे हिंदू सरदारों ने, राष्ट्रवादियों ने अपने हाथ में ले लिया, तो जाहिर है बर्नी, बबूता, सतीश चंद्र, रोमिला थापर, इन ये जो ये लिब्रांडू जो कथाकार है, ये इन हिंदुओं को लुटेरे ही कहेंगे। वैसे हमारे शिवाजी महाराज को भी हमारे चच्चा ने सूरत का लुटेरा ही कहा है। कहने दो, क्या फर्क पड़ता है, ये ना कूड़ादानों के आसपास कुत्ते तो होते ही हैं भौंकने वाले, भौंकने दो चलो। क्योंकि ये सिर्फ एक दो जगह नहीं भौंके हैं, ये काकोरी कांड को भी लूट डाका जैसे विशेषण इन लोगों ने दिए हैं ऑलरेडी। लेकिन ये हमारे वडोदरा के पास जो हमारे राष्ट्रवीर थे ना हिंदू, ये पैसा, ये लुटेरे नहीं थे, ये डकैत नहीं थे, ये पैसा लेके छिपने वाले, बैठ के रहने वाले नहीं थे। उन्होंने वो खजाना लिया, गांव गांव जाकर और सैनिक जोड़े, और ये सभी हिंदू राष्ट्रवीर खंबायत की तरफ गए, जहां वहां के मोमिन फौज को उन्होंने उखाड़ने का काम किया। तो वो जो खजाने का पैसा था ना, वो खंबायत की यहाँ युद्ध में उनको काम आया। अब खंबायत की खबर जैसे ही मिली, मोहम्मद खुद निकला दिल्ली से, महज 30-40 किलोमीटर मोहम्मद आगे आया हुआ। उसको खबर मिली कि धार से, जैसे मैंने कहा, वो अजीज भी गुजरात खंबायत के लिए निकल गया है। लेकिन भाई साहब, अजीज का जाना कोई फायदेमंद सिद्ध नहीं हुआ। हमारे हिंदू राष्ट्रवीरों ने अजीज को वहीं युद्ध में मार डाला और उसकी मोमिन फौज को बुरी तरह से क्षति पहुंचा के भगाया। लेकिन हमारा दिल्ली में बैठा हमारा बर्नी बड़ा मायूस हुआ भाई, जब उसने सुना कि खंबायत की लड़ाई में अजीज मारा गया है और उसकी पूरी फौज को तहस नहस कर डाला है। बर्नी परेशान हुआ। बर्नी लिखता है, मैं बहुत परेशान हूँ, या अल्लाह, और कितने विद्रोह बचे हैं। अब तो खुद के बहन के बेटे ने, बहाउद्दीन गुस्ताव ने भी बगावत कर दी है। बर्नी लिखता है। भाई बर्नी
क्या कहते, ईमानी नौकर था, चाटुकार था तुगलक का। तो उसने ये अब लिखना स्वाभाविक है। अब सुनो बहाउद्दीन का क्या हश्र हुआ। अब ये जो बहाउद्दीन है, ये जैसे बहन ने लिखा है कि तुगलक के बहन का बेटा है ना, ये तो उसका क्या हुआ, भांजा ही हुआ। हिंदी में क्या कहते हैं, भांजा ही कहते हैं शायद। चलो आपको समझा कि तुगलक के सगी बहन का ये बहाउद्दीन बेटा था, उसने बगावत कर ली। तो उसके साथ फिर लड़ाई हो गई, उसको पकड़ के सुल्तान के सामने दिल्ली लाया गया। सुल्तान तुगलक ने उसकी, बहाउद्दीन की पूरी चमड़ी छील दी और ये चमड़ी चावल के साथ उसने पकाई और बहाउद्दीन के बीवी और बच्चों को उसने खिलाया। अब तारीख सुन ले, तारीख थी 1345 ईस्वी। कुछ याद आया आपको? बताता हूं, अगर याद भी नहीं, भूल गए होंगे तो। काम की वजह से आदमी को सभी चीजें याद नहीं रहती। मैं बैठा हूं आपको। भाई साहब, बंगाल में भी हमारे मंडल को मार के उसके खून के साथ पके चावल को उसकी माँ को प्लेट में डाल के खिलाया है। ये हमारे, चलो गालियाँ अब वो आप मन में बोल लो, मैं जाहिर तौर पे बोल नहीं सकता, लेकिन कम्युनिस्ट वालों ने उसके माँ को अपनी बेटे के खून से पका चावल खिलाया है। ये है हमारा बंगाल। और वो साल था, कितना था, 1980 के आसपास का था। 80 या 85, आप ये पकड़ लो, 75 से 85 के 10 वर्षों में कहीं वहाँ पे जो बंगाल में कांड होते हैं वैसा ही एक कांड हो गया था, क्योंकि कांड तो अभी भी चल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ मेरे सभी मित्रों, हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, चाहे आप जो कर लो, चाहे भाई जो कर लो, ये हरे टिड्डे सुधरने वाले नहीं हैं। इनकी जो वैसी सोच है ना, उनके अंदर का जानवर हमेशा जगा रहता है, जो हर जुम्मे के खुतबे के बाद में बाहर निकलता है और उनको दरिंदा बनाता है। बहाउद्दीन के धड़ को तलवार की नोक पे रखकर तुगलक ने पूरी दिल्ली घुमाया। चलो, विद्रोह की बात हो रही है तो ये तो कांड बहाउद्दीन का हो गया। वहां फिर खबर आई कि हिंदुओं ने देवगिरी वापस छीन ली है। तो चलो अभी गुजरात, देवगिरी जैसा थोड़ा बहुत ये मराठवाड़ा का थोड़ा सा इलाका, और वो जैसे मैंने कहा पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब और यहाँ पंजाब का थोड़ा सा गुरदासपुर वगैरह वगैरह वो एरिया उसके हाथ में था। अब उसमें से देवगिरी भी भाई चला गया। अब ये देवगिरी का जो है, मैंने गिने ये 16वां विद्रोह था। अब तो भाई मोहम्मद पूरी तरह से मानसिक तौर पे हार गया था। मोहम्मद ने बरनी महल में बैठा था तो मोहम्मद तुगलक ने बरनी से कहा, बरनी मेरी सल्तनत अब रोगिष्ट हो चुकी है, अल्लाह कोई इलाज भी अल्लाह ने नहीं भेजा। ये 2 शब्द आप देखो, उसकी मानसिकता पूरा का पूरा हार चुका था। और वही मानसिकता में ये हमारा येड़ा मोहम्मद गियासुद्दीन तुगलक बुरी तरह से दिल्ली में बीमार पड़ गया। कम से कम 7-8 महीना बीमार था। उसके बाद में ये थोड़ा सा उठने के लायक हो गया। अब जैसे उठने के लायक हो गया, वहाँ पे फिर उसको पता चला सिंध में और एक विद्रोह हुआ है, और इस बार एक तुर्की ने किया है। उसकी जमात वालों ने, इक़्तिदार ने युद्ध किया है। तो एक तुर्की विद्रोह को निपटाने के लिए फिर हमारा मोहम्मद सिंध गया। सिंध में जाते जाते बीच में गांव पड़ता है थट्टा।
ठट्टा याद है ना? ठट्टा नहीं याद है? ठट्टा का इतिहास आप पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है ठट्टा। ठट्टा और इस जितने भी ये हरे टिड्डे हमारे यहाँ पे आए हैं ना, ये ठट्टा बीच में ही पड़ता है। जब आप ये पाकिस्तान में है ठट्टा गांव, आज भी है। तो इस ठट्टा के आगे 38 किलोमीटर पर हमारा ये मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक, ठट्टा गांव से 38 किलोमीटर पे ये मर गया। बर्री ने एक वाक्य लिखा है उसके लिए, बड़े बड़े मौलवी उसकी प्रतिमा के सामने आने से भी डर रहे थे। जरा कॉन्ट्रास्ट देखिए, ये बर्नी लिखा है, तो उसी को ब्रह्म वाक्य बना के हमारे ये भांड चाटुकार चापलूस जो यूट्यूबर्स है ना, कुछ क्लास वाले हैं, कुछ फ्री है, ज़्यादातर तो वही आईपीएस यूपीएस और यूपीएससी वगैरह वगैरह वो क्लास वाले हैं। वो लोग मोहम्मद तुगलक के बारे में क्या कहते हैं वो आप सुनो। वैसे वो यूट्यूब में आप देख सकते हो, लेकिन जाते जाते सुनाता हूँ। वो लोग तुगलक को कहते हैं कि उसको यानी तुगलक को गणित भौतिक शास्त्र का विद्वान इन्होंने इन भांडों ने बना डाला है। सर्वधर्म समभाव का जीता जागता उदाहरण मोहम्मद तुगलक था। एक हमारी बहन है, उसने कल व्हाट्सएप पे मुझे भेजा है कि योगेश आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हो। देवी जी नमस्कार, लेकिन देवी जी आप ये सुन लो कि हम इतने साल से ये अभद्र असत्य इतिहास जो पढ़ रहे हैं उसके सामने मेरी भाषा पे आप जा रहे हो, कमाल है। चलो वो आपकी सोच है, लेकिन चलो आप क्या कहें, महिला को मैं क्या कहूँ। हाँ बिल्कुल मेरी भाषा थोड़ी सी अभद्र है, लेकिन देवी जी एक बात तो ये सच है कि कथनी से बड़े कर्म हमेशा होते हैं। तो इन हरे टिड्डों के आप कर्म देखिए और फिर बाद में मुझे मन में गाली देना। वंदे मातरम।